एक धाकड़ पुलिस ऑफिसर। अगर आप SHO हो तो आपको पता होना चाहिए आपके इलाके में कौन कौन नशा कर रहा है, नशा का सेवन कर रहा है, उसको एज अ विक्टिम ट्रीट करके फिर वो उसके पास सोर्स क्या है, कहाँ से वो आ रहा है नशा, उस तक पहुँचे ताकि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। जब तक ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन नहीं रहेगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये दूसरे के दर्द को जब तक हम अपना दर्द नहीं समझेंगे तब तक हम सही मायने में सेवा नहीं कर पाएंगे। पुलिस के पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो कोई ना कोई कष्ट में आता है, तकलीफ़ में आता है, समस्या लेकर आता है। अगर हम उसकी समस्या को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। दूसरे के दर्द को हमने अपना दर्द समझ के उसकी उसी तरीके से काम करना कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम कैसा चाहते, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। हाथ से योग का सहारा लिया है। पूरी रेंज में हर ऑफिस में, हर थाने में रोज़ 11:30 बजे और शाम को 4:30 बजे 5 से 7 मिनट के लिए सब लोग हाथ से योग करते हैं, दिल खोल के हंसते हैं। ज्योतिगन न्यूज इंडिया देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दे। अंबाला रेंज की IPS भारती अरोड़ा, जो हरियाणा की धाकड़ IPS ऑफिसर के रूप में जानी जाती है, उन्होंने ज्योतिगन न्यूज इंडिया से विशेष बातचीत की और ज्योतिगन से बातचीत करते हुए IPS भारती अरोड़ा ने कई बातें पुलिस को लेकर बताई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। अब पुलिस नशा लेने वाले लोगों के माध्यम से तस्करों तक पहुंचेगी और इसके लिए IPS भारती अरोड़ा ने प्लान तैयार किया, जिसके तहत हरियाणा समेत पूरे अंबाला से नशा व अपराध का खात्मा किया जाएगा। और वहीं भारती अरोड़ा ने कहा किसी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं भारती अरोड़ा ने कहा पुलिस को शिकायतकर्ता का दर्द अपने दर्द की तरह समझकर फरियादी को इंसाफ देनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि अगर यह दर्द पुलिस अधिकारी को होता तो वह किस लिए कार्रवाई करता। तो IPS भारती अरोड़ा का पुलिस अधिकारियों को लेकर बड़ा संदेश और करप्शन को लेकर भी हरियाणा की धाकड़ IPS अधिकारी भारती अरोड़ा ने बड़ा बयान दिया है। और IPS भारती अरोड़ा बता दें कबूतरबाजों पर भी नकेल कसने में कामयाब हुई थी और हरियाणा में कबूतरबाजों का खात्मा करने में IPS भारती अरोड़ा का अहम योगदान रहा था। और उसके कारण अब 2021 में कबूतरबाजी के केस भारती अरोड़ा के कारण ही शून्य हो गए हैं और बहुत ही कम मामले कबूतरबाजी के भारती अरोड़ा की कार्रवाई के बाद सामने आ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ज्योतिगन के हेड शिवरंजन से बातचीत करते हुए IPS भारती अरोड़ा ने क्या कुछ कहा। स्वागत, आदाब, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं ज्योतिगन न्यूज़ इंडिया JNI। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अंबाला कैंट के IG रेंज अंबाला ऑफिस में और नवनियुक्त IG हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रीमती भारती अरोड़ा। एक हरियाणवी में अगर कहें एक धाकड़ पुलिस ऑफिसर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो पहले तो भारती अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। मैम, स्वागत है ज्योतिगन में। थैंक यू, धन्यवाद। मैडम, आपने अंबाला में IG ज्वाइन करने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं रही? जब मैंने जिस वक्त अंबाला रेंज ज्वाइन किया है IG अंबाला रेंज, उस वक्त कोविड की सेकेंड वेव एकदम चरम सीमा पे थी। तो उस वक्त हमारी प्राथमिकता ये थी कि क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ ही कोविड से किस तरीके से अपने लोगों को बचाया जाए, लॉकडाउन का किस तरीके से पालन किया जाए ताकि इसका इन्फेक्शन का स्प्रेड होने से बचे और हमारे लोग सुरक्षित रहें। मैडम, अंबाला में लगातार कोविड की फर्स्ट लहर से शराब माफिया एकदम एक्टिव हुआ और काफ़ी जो है शराब जो है बाहर से आ रही है। अभी 2 ट्रक रिसेंटली भी पकड़े गए और हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं वो माफिया चाहे तस्कर हो, चाहे वो शराब तस्कर हो, चाहे वो नशा बेचने वाले हो किसी किस्म का भी, तो किसी भी तस्करी के वो खिलाफ हैं। तो शराब माफिया के ऊपर आप किस तरह का शिकंजा आपने कसा है और किस तरह के आदेश दिए? आपकी एक चिट्ठी भी मीडिया में आई थी कि आपने अपनी रेंज के जितने भी SPO को लेटर लिखा। तो आप पर्सनल इसको कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि आपका रवैया इस तरह के, क्योंकि आप SP अंबाला भी रहे हैं, आपका रवैया डे 1 से जो है नशा के विरुद्ध, गैंगस्टरों के विरुद्ध, क्राइम के विरुद्ध रहा है। तो शराब तस्करों को कैसे देखते हैं आप? नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज के लिए, जिसमें हमारा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्टेड है। नशा चाहे नारकोटिक्स ड्रग्स हों या शराब का नशा हो, दोनों ही हमारे समाज के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसको हमने प्राथमिकता देते हुए अपने सभी SPs को ये काम पे लगाया कि आपने नशा बिल्कुल इसको जड़ से ख़त्म करना है। इसका जो सोर्स है, जो ओरिजिन है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। क्योंकि जो नशा चाहे शराब का हो या नारकोटिक्स का हो, ये किसी एक राज्य से सीमित नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं, ये इंटर स्टेट इसकी लिंक्स रहते हैं, कई जगह इंटरनेशनल लिंक्स भी रहते हैं। तो इसके जहाँ से ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से ये आया है,
उस तक हमने इसको पहुंच के उस जड़ तक हमने इसको ख़त्म करना है। इसी सीरीज़ में हमारे तीनों जिलों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ भी पकड़ी हैं, बड़ा बड़ा खेमा पकड़ा है शराब का, नकली शराब का, अवैध शराब का। और इसी तरह ड्रग्स के ऊपर भी हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। ड्रग्स में हमने एक नया काम ये किया है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि एडिक्ट उसको हम एक विक्टिम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं ड्रग एडिक्ट को, क्योंकि सारा जो अपराध है वहाँ उसकी जड़ है ड्रग एडिक्शन। जो आदमी ड्रग्स की चपेट में आ जाता है, नशा करने लगता है, उसके बाद फिर वो चोरी करता है, डाका डालता है, क्राइम, हर तरह के क्राइम में, स्नैचिंग में वो इन्वॉल्व हो जाता है। कई जगह हमने देखा कि ड्रग एडिक्ट्स जो है उन्होंने अपने फैमिली के मेंबर्स को, इवन माता पिता तक की हत्या तक कर दी पैसे के लालच में। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और हमने अपने सभी SHOs की ये ड्यूटी लगाई कि उनको पता होना चाहिए कि उनके इलाके में, अगर आप SHO हो तो आपको पता होना चाहिए आपके इलाके में कौन कौन नशा कर रहा है, नशा का सेवन कर रहा है, उसको एज अ विक्टिम ट्रीट करके फिर वो उसके पास सोर्स क्या है, कहाँ से वो आ रहा है नशा, उस तक पहुँचे, ताकि आपको हर SHO को पता होना चाहिए उसके इलाके में कौन कौन नशे की सेवन कर रहा है और तस्करी कर रहा है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या इसके लिए आपने पर्टिकुलर अधिकारियों को ये आदेश जारी किया कि इस तरह के जो नशा लेने वाले बच्चे हैं उसको आप विक्टिम लेके ट्रीट कर रहे हैं कि विक्टिम ट्रीट किया जाए, तो क्या काउंसलिंग के लिए भी कुछ आपने शुरुआत की है? जी हाँ, मैंने रिटर्न आदेश दिए हैं सभी SPs को और सभी SHOs को कि वो इनको एज विक्टिम ट्रीट करें और उनकी काउंसलिंग कराएं, उनको समाज का सहारा लेके, डी एडिक्शन सेंटर्स का सहारा लेके खुद आप उनकी काउंसलिंग करें और ऐसे बच्चों को नशे से बाहर निकालें और जो इनको सप्लाई कर रहे हैं, जो असली गुनाहगार हैं, उन तक पहुंच के इसको ख़त्म करें, जड़ से ख़त्म करें। चलते आपने कोरोना की जब फर्स्ट लहर आई उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त कॉग्निजेंस लिया हरियाणा के होम मिनिस्टर ने कबूतरबाजों के लिए, अम्बाला में जब, और उस वक्त भी आपने लैंडमार्क काम किए हैं। आपकी जो मुहिम है उसको आज पूरा प्रदेश सहराता है और कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब के लोग आपकी मुहिम के बाद, जब आप करनाल रेंज की IG थी, उसको अप्रिशिएट किया आम लोगों ने। तो क्या अम्बाड़ा में भी इस तरह के केसेस आपके IG लगने के बाद आए हैं या वो आपकी मुहिम रंग लाई है, वो कम हुआ है? सरकार ने इस पर बहुत इम्पोर्टेंट कॉग्निजेंस लिया इस परेशानी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा था, कई सालों से चली आ रही है ये समस्या कबूतरबाजी की, लेकिन अब तक समस्या ये थी कि इसको इतना सीरियसली नहीं लिया गया था। लेकिन जब सरकार ने इसका संज्ञान लिया और एक SIT बिठाई, उसके बाद हमने बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए। अगर हम पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 2020 में जितने मुकदमे दर्ज हुए, इतने मुकदमे आज तक पिछले 12 साल में मिला के भी नहीं इतने मुकदमे दर्ज हुए। इतने केसेस हमने रजिस्टर किए 2020 में और इतने हमने करीब 650 विक्टिम अक्यूज अभी तक हम गिरफ्तार कर चुके हैं। और उसका असर ये हुआ कि 2021 में अब तक केवल 20 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसका यही कारण था कि 2020 में इतना तगड़ा काम हो गया, इतने मुकदमे दर्ज किए, इतने मुलजिम गिरफ्तार किए कि 2021 में बिल्कुल वो क्राइम ज़ीरो पे आ गया। अब आजकल बिल्कुल कोई केस हमारे पास नहीं आ रहा है। आपने उस टाइम एक और अवेयर किया था लोगों को कि हम इसके लिए पर्टिकुलर ऑफिस बना रहे हैं जहाँ पे अगर किसी ने बाहर जाना है तो उन ऑफिस को जो सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा निर्धारित होंगे। क्या इस तरह की मुहिम इसमें हमने ये रिकमेंड किया था कि एक कानून, जैसे पंजाब में कानून है ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, कानून की आवश्यकता है। इस वक्त हरियाणा में इस तरह का कानून नहीं है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी SIT एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है ताकि एक ऐसा कानून बने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इतने सेक्शंस इस बार हमने पहली बार लगाए SIT ने। जो लोग इन बच्चों को बाहर ले जाते थे, गुमराह करके ले जाते थे, इट अमाउंट्स टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी है ये। और एक्सटॉर्शन भी है, इनको वहाँ ले जाके आधे रास्ते में ले जाके फिर वहाँ पे डराते थे, धमकाते थे और इंडिया में बैठे हुए इनके पेरेंट्स से पैसा ज़बरदस्ती वहाँ अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे, विच अमाउंट्स टू एक्सटॉर्शन। तो हमने इनमें सीरियस गंभीर सेक्शंस लगाए एक्सटॉर्शन के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। उसके बाद ये मुहिम रंग लाई है और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ट्रैफिकिंग। आप जब SP थे आपने काफ़ी मेडिटेशन कैंप्स लगाए हैं, जेलों में कैदियों को अवेयर किया क्राइम की तरफ ना बढ़े और कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक प्रवृत्ति भी है। तो IG बनने के बाद भी कोई इस तरह की पहल आप करेंगे? करनाल रेंज में और अम्बाला रेंज में एक जो नई चीज़ हमने शुरू की है, क्योंकि हमारे मुलाजिम खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। कोविड टाइम्स में हमारे मुलाजिमों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बाकी डिपार्टमेंट्स तो आपने देखा होगा कि कोविड में लॉकडाउन हो गया, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है जो बिल्कुल लॉकडाउन नहीं हुआ और इतनी समस्या में भी वो लगातार काम करते रहे।
तो इनको इतना स्ट्रेस से तो निकालना पड़ेगा, तो हमने हाथ से योग का सहारा लिया है। पूरी रेंज में हर ऑफिस में, हर थाने में रोज़ 11:30 बजे और शाम को 4:30 बजे 5 से 7 मिनट के लिए सब लोग हाथ से योग करते हैं। दिल खोल के हंसते हैं, तो ये हंसेंगे, हंस के अपना स्ट्रेस निकालेंगे और ख़ुद भी खुश रहेंगे और अपना काम भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे और अपने घर में भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके जाएंगे और ऑफिस में भी पॉजिटिविटी रहेगी। ये हमने किया है। आप अम्बाला रेंज पुलिस को क्या संदेश देना चाहते हैं कि पब्लिक में पुलिस की इमेज, वैसे तो जब से एनएमवी जी होम मिनिस्टर बने हैं पुलिस की इमेज बहुत उठी है, लेकिन आप बतौर आईजी अम्बाला रेंज क्या संदेश देंगी? क्या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगी या भ्रष्टाचार की शिकायतों अगर पुलिस के खिलाफ मिलती हैं या ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि किसी पुलिस अधिकारी ने, कर्मी ने किसी आम पब्लिक के साथ कोई मिसबिहेव किया, इस तरह के अपने विभाग को क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते ज्योतिगढ़ के माध्यम से? देखिए, ये बात तो सबको पता ही है कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। जब तक ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन नहीं रहेगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये बात तो हमारे मुलाजिमों को सबको क्लियर है कि करप्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आपके टीवी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि जब तक हमारे लोगों में सेंसिटिविटी नहीं आएगी, दूसरे के दर्द को जब तक हम अपना दर्द नहीं समझेंगे, तब तक हम सही मायने में सेवा नहीं कर पाएंगे। पुलिस के पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो कोई ना कोई कष्ट में आता है, तकलीफ़ में आता है, समस्या लेकर आता है। अगर हम उसकी समस्या को सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जो इनसेंसिटिव होती है, जो हमारा कंडक्ट होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए एक विक्टिम के साथ, वो अगर हम नहीं दे पाएंगे, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। दूसरे के दर्द को हमने अपना दर्द समझ के उसकी उसी तरीके से काम करना कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम कैसा चाहते, हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो वैसा व्यवहार मैं चाहती हूँ कि जब तक वो सेंसिटिविटी हमारे मुलाजिमों में नहीं आए तब तक बात नहीं बनेगी। वो सेंसिटिविटी आनी चाहिए हमारे लोगों में। थैंक यू भारती जी, थैंक यू। ज्योतिगढ़ न्यूज इंडिया को फेसबुक पर लाइक एवं फॉलो करें, यूट्यूब पर बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.jyotikant.com पर हमेशा जुड़े रहें।